हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का जो है। कल जो आप लोग को हम बताए थे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर जिसको लोग कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या उसका एक और नाम था हम लोग का लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। तो उसका क्या काम होता है हम लोग का लैंग्वेजेज में कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में यूज़ करने के लिए, कि क्या उसका मेन फंक्शंस होता है, ये सब के बारे में हम लोग पिछला क्लास में बता चुके थे। और जो हमारे पिछला वीडियो को, इसके फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे होंगे, वो आप लोग सब आके देख लेंगे, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो हम दे देंगे। तो अब आता है सबसे पहले टोकन, यहाँ पर है ना, कि सी प्लस प्लस में टोकन क्या होता है। इसके पहले थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे कि सी प्लस प्लस का जो कैरेक्टर सेट होता है, कैरेक्टर सेट हम लोग बोलें तो चूँकि आपको हम कल ही बता दिए थे कि सी प्लस प्लस जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और इंग्लिश लैंग्वेज से ये मिलता जुलता, इसमें सारा टर्म जो यूज़ करेंगे वो इंग्लिश से मिलता जुलता टर्म को इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि जो हम लोग का आता है कैरेक्टर सेट आता है, इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट जो है ये अल्फ़ाबेट को समझता है। सी प्लस प्लस जो है वो अल्फ़ाबेट को समझता है, चाहे वो स्मॉल ए से स्मॉल कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो, या स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो, फिर डिजिट है, ये सब लोग का जो भी इंग्लिश में लोग यूज़ करते हैं टर्मोलॉजी, वो सारे टर्मोलॉजी को ये यूज़ यहाँ पर हम लोग करते हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। आज जो हम लोग का वो टोकन है, तो टोकन का ऐसा बात नहीं कि हम लोग पहली बार सुन रहे हैं ये शब्द टोकन। हम लोग याद कीजिए कि जब लोग को बैंक जाते हैं या मेडिकल जाते हैं या कोई भी तरह का इंस्टीट्यूशन में जब हम लोग अपना लाइन लगाते हैं ना, तो एक इंडिविजुअल पर्सन को एक टोकन मिलता है कि आप इस टोकन को रखेंगे जो आप नंबर लगाए हैं। जब आपका नाम बोला जाएगा तो उसमें आप इस टोकन को लेकर के आएंगे। तो इसीलिए आप लोग को हम कंपेयर करवा रहे हैं, ये नहीं लगे कि नहीं हम सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एकदम अलग चीज़ है और हम इसको समझ नहीं सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। थोड़ा सा आप माइंड को कंसंट्रेट करके अगर पढ़ेंगे, थोड़ा अपने फिज़िकल लाइफ से अगर जोड़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्योंकि आज के समय में आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का दुनिया इतना आगे जो बढ़ा है ना, क्योंकि लोगों को इससे एडवांटेज भी हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि हमको इससे लाभ नहीं हो रहा है। आज कंप्यूटर का युग ज़माना है, इंटरनेट का युग ज़माना है, और हम नहीं अगर जानेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो इसीलिए ये पढ़ाई बहुत ही आसान चीज़ होता है। ऐसा नहीं समझना कि बहुत टफ है, हम इसको समझ नहीं सकते हैं। हम जहाँ तक प्रयास करेंगे आप लोग को अच्छा से अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को हम कंपेयर करवा रहे हैं कि टोकन ऐसा बात नहीं है लोग पहली बार सुन रहे हैं, तो ये पहले भी लोग जानते थे। इसलिए जो हम लोग पहले चीज़ जानते थे वही हम यहाँ भी बात बोल रहे हैं कि टोकन कुछ नहीं, टोकन एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम। करने मतलब क्या हुआ, जब लोग प्रोग्राम का जब कोडिंग करेंगे, है ना, तो वहाँ पर बीच बीच में कोई ऐसा टर्मोलॉजी जिसको वर्ड कहते हैं, वर्ड है, कुछ स्पेशल सिम्बॉल है, हम यूज़ करेंगे जिस वर्ड का मीनिंग या वो सिंबल का मीनिंग पहले से ही जो उसके वैज्ञानिक थे, जिसका नाम दिए थे हम लोग फर्स्ट क्लास में, बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप नाम का जो वैज्ञानिक था, और उसका जो टीम के लोग जितना भी थे उन लोगों ने क्या किया, इसका मीनिंग को फिक्स कर दिया है, और हम उसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसे यहाँ देखो लिखा दिया, ऑल टोकन मीनिंग्स आर, है ना, रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक वर्क, है ना, किसी खास काम को करने के लिए ये जो है पहले से रिजर्व है। वी ओनली यूज़ देम, हम लोग से उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें कोई बदलाव, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। उस तरह के शब्दों को, उस तरह के टर्मोलॉजी को हम लोग क्या यहाँ बोलते हैं, टोकन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से सी प्लस प्लस में जो टोकन जो होता है हम लोग का होता है वो 5 प्रकार का टोकन होता है। इसका पहला जो नाम है वो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। पहला का नाम हम लोग का क्या है, कीवर्ड्स है। और दूसरा का नाम है हम लोग का आइडेंटिफायर, नेक्स्ट इज लिटरल्स, नेक्स्ट इज
operators and then punctuators. These are 5 types of tokens are used in C++ लैंग्वेज। इसके पहले जो लैंग्वेज था सी लैंग्वेज, उसमें भी इतना ही था। जो कि आप लोग बात को समझेंगे कि टोकन जो होता है सी प्लस प्लस का ना, ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का सबसे बड़ा हथियार होता है, टूल्स होता है। अगर कहने मतलब क्या हुआ कि अगर हम युद्ध करने के लिए गए, लड़ाई करने के लिए गए और अपना औजार लेकर नहीं जाएंगे तो हम अपने दुश्मनों के साथ लड़ाई नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, कलम है, पेन है, पेंसिल है, कटर है, कॉपी है, बुक है, आप लेकर नहीं बैठते हैं तो आप काम को नहीं कर पाएंगे खाली। ठीक है, उसी प्रकार से सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम का जो लोग कोडिंग करते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को नहीं कर समझेंगे तो फिर आपको प्रोग्राम का कोडिंग करना, हमको नहीं लगता है कि अब संभव है। सो कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें हम इस सब को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए एक एक करके इसको हम लोग डील करेंगे और आप लोग उसको समझते चलेंगे और उसी अनुसार से हर क्वेश्चन जितना भी जेक में, सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चंस को आपको हम टच करा देंगे इसके थ्रू से। ठीक है, लेकिन बात को पहले समझेंगे और हम एक ही बात आप लोग को बराबर कहते आ रहे हैं कि हम जो भी समझाएंगे उस बात को अपने फिज़िकल लाइफ से जोड़ेंगे कि आखिर ऐसा होता है या नहीं होता है। अभी टोकन बताएं तो टोकन आप तो समझ में आ गया कि टोकन एक इंडिविजुअल, हर व्यक्तिगत आदमी को अलग अलग दिया जाता है। सेम व्यक्ति को, दो व्यक्ति को सेम टोकन हम लोग प्रोवाइड नहीं हम लोग करते हैं, वो किसी एक के लिए रिजर्व होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कीवर्ड्स है, ये भी एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग सबसे पहले हम लोग का यहाँ क्या आता है, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स जो होता है सी प्लस प्लस में एक ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ दो शब्द से बना है, की प्लस वर्ड, है ना, कि वैसा वर्ड जिसका मीनिंग पहले से ही रिजर्व है ना, और हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं और किसी विशेष काम के लिए हम लोग उसको यूज़ करेंगे कीवर्ड्स को। देखिए यहाँ पर लिखवा दिए कीवर्ड्स का डिफिनीसन, है ना, कहता है कि द वर्ड्स विच मीनिंग आर ऑलरेडी फिक्स्ड, इसका मीनिंग पहले से ही फिक्स है। वी नेवर चेंज इट्स मीनिंग, हम लोग इसका मीनिंग में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ऑल कीवर्ड्स आर स्मॉल केस लेटर्स, जो भी यहाँ पर लोग कीवर्ड का टाइपिंग करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में वो सब स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे, नॉट इन कैपिटल। याद रखेंगे एक बात और भी कि सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है हम लोग का ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर इसका जो कमांड होता है, जो उसका फार्मूला होता है यहाँ पर काम करने के लिए, वो हर चीज़ लिखाता है लोअर केस लेटर में, दैट मीन्स स्मॉल लेटर में, नॉट इन कैपिटल में। हाँ, अपना जो आप नाम लिखेंगे, कोई मैसेज लिखेंगे, उसको आप दे सकते हैं इन कैपिटल, बट ऑल द रूल्स एंड फार्मूलाज कमांड्स आर ऑलवेज रिटेन इन स्मॉल लेटर, नॉट इन कैपिटल। सो C++ हैज़ इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, नॉट इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, आगे जो कहता है कि जैसे यहाँ पर टोटल जो है हम लोग का अबाउट 55 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन सारा कीवर्ड्स आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं आएगा और ना आपको अभी उतना याद रखने का ज़रूरत है। जब आप BCA M.Tech B.Tech करते होगा 10+2 के बाद ना, तो वहाँ पर आप लोगों की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है जो हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा, उसमें से देखो कुछ कॉमन से लिखवा दिए, इंट है, केयर है, डू है, फ्लोट है, वॉइड है, ब्रेक है, डबल है, कंटिन्यू है, क्लास है, पब्लिक है, और भी कुछ है होते हैं जो जब हम लोग उसको बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग हम डील कर देंगे कि ये सब कीवर्ड्स है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से कीवर्ड्स का जो मीनिंग होता है पहले से रिजर्व फिक्स होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे इंट जो लिखे हैं, देखो हम लोग यहाँ लिखे हैं इंट को किस में, स्मॉल लेटर में, INT स्मॉल में लिखे हैं। अगर हम इसको कैपिटल में लिखते हैं INT तो ये कीवर्ड अब नहीं कहलाएगा, ये कीवर्ड हम लोग का अब नहीं रहा। यहाँ से डू लिखें तो डू किस में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर कुछ, आप इसको दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्लोट का जो काम वैज्ञानिक ने फिक्स किया है वही काम हम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट को दूसरे काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम जब काम करेंगे तो एक वेरिएबल लिख देंगे डू इक्वल टू 10, अब 10 को एक डू नाम का वेरिएबल नहीं हम लोग का रख सकते हैं। वही अगर हम ऐसे लिखते हैं कि AB इक्वल टू
10। तो ये सही है। तो ये भी नाम का कोई कीवर्ड सी प्लस प्लस में नहीं होता है। ठीक है, मैंने हम सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं, हम कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, तो हम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाएंगे। हम किसी एक काम के लिए आप रिजर्व हो चुके हैं, अब हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। उसी प्रकार से कीवर्ड होता है ना। यहाँ देखो इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं कि है ना, विच इज़ नॉट, ये कीवर्ड कौन कीवर्ड नहीं है। इंट है, ब्रेक है, डबल है और यहाँ डू है। तो डू भी तो कीवर्ड था, लेकिन यहाँ हम किए क्या है कि डी को बड़ा कर दिए हैं। ठीक है, तो अब ये कीवर्ड नहीं रहा। जैसे कहने मतलब क्या हुआ कि आप पुलिस हो, हम जान रहे हैं कि आप पुलिस हैं, लेकिन पुलिस का जो ड्रेस में आप आएंगे हमारे पास ना, या कहीं पर जाएंगे, तभी आपको लोग एज ए पुलिस ट्रीट करेगा। आप पुलिस हो, आप तो आप पहन लिए हो, जनरल कपड़ा पहन लिए हो, तो हम आपको कैसे समझेंगे आप पुलिस हैं। इसलिए कीवर्ड जितना भी होता है सब इसमें स्मॉल लेटर में लिखा आता है। और एक चीज़ और ख़ास बात जो है वो कीवर्ड के बारे में, कि जब कोडिंग हम लोग करते हैं प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में, इसका जिसमें कोडिंग करते हैं, उस समय ये जो कीवर्ड जो होता है ऑटोमेटिक हो जाता है वाइट कलर में। जब वाइट कलर में हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो दिए हुए हैं कि द वैलिड कीवर्ड इज, सही कीवर्ड क्या है। जैसे यहाँ पर क्या किए, इंट वॉइड दोनों एक साथ मिला दिए, स्पेस नहीं है। ब्रेक में भी बड़ा कर दिए हैं, यहाँ रोड लिख दिए हैं, ROAD रोड, रोड मतलब होता है सड़क, और यहाँ ब्रेक लिखा हुआ। तो ब्रेक हम लोग का कीवर्ड है, बट ऑल 3 आर नॉट कीवर्ड्स। इस प्रकार से कीवर्ड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो अब आराम से सॉल्व कर लेंगे। फिर हम भी इस तरह का क्वेश्चन आगे जो प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना, तो हम देंगे आप लोगों को। अब आता है यहाँ के बाद हम लोग का आइडेंटिफायर। कि आइडेंटिफायर जो होता है हम लोग का वो क्या होता है, तो ध्यान में रखेंगे आइडेंटिफायर्स का ही एक और नाम है जिसको लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। लेकिन थोड़ा सा जो है वेरिएबल्स में और आइडेंटिफायर्स में डिफरेंस होता है। कभी कभी पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। तो डिफरेंस तो उसको काम के जब वैल्यू को जब पुट करते हैं उसके आधार पर उसको अलग हम लोग करते हैं, लेकिन दोनों का बनाने का जो नियम है वो बस सेम है। इसलिए देखो मेंशन कर दिए हैं कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल बट आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी यूनिक्वली इन ए प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, बट ए वेरिएबल इज ए नेम। वेरिएबल जो होता है एक कोई नाम होता है गिवन टू ए मेमोरी लोकेशन दैट इज यूज टू होल्ड ए वैल्यू, जो किसी वैल्यू को क्या करता है, होल्ड करके ये रखता है। कौन, वेरिएबल। और आइडेंटिफायर क्या करता है, आइडेंटिफायर क्या करता है, किसी मतलब एक प्रोग्राम के अंदर किसी खास तरह के ऑब्जेक्ट को, किसी खास तरह के प्रोग्राम कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर। जैसे सपोज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उसका नाम दिए चलो भाई कि बैच 1 या बैच 2 या बैच 3। तो बैच 1 जो हुआ एक आइडेंटिफायर हो गया जिसके थ्रू से हम पहचानते हैं। ठीक है, और वेरिएबल का आता है कि जैसे मान लो कि हम यहाँ देखो एग्जांपल दिए हुए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा डिफरेंट समझेंगे। एक आगे आप लोग को पढ़ाएंगे हम अरे भी आप लोग को पढ़ना है। तो अरे में क्या किया, अरे ऑफ साइज 5 दिए, यहाँ पर 10, 20, 12, 7, 70, -5 इस वैल्यूज़ को क्या किए हम लोग स्टोर करके रखें अरे नाम का वेरिएबल में। तो यहाँ पर अरे जो है एक आइडेंटिफायर है, और देखो x का मान यहाँ 5 दिए हैं, तो 5 जो x जो हो गया ये हम लोग का एक वेरिएबल हो गया। मतलब किसी खास तरह के ऑब्जेक्ट को जब हमको नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। जो कि अरे में डायरेक्ट हम 10 को नहीं रखें, एक समूह का नाम, पूरे को एक समूह का नाम दिए हैं अरे। फिर एग्जांपल क्या देते हैं, बैच का ना, तो बैच जब हम का नाम जब देते हैं, बैच में तो किसी पार्टिकुलर बच्चे का तो नाम नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग सभी एक बैच में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसका नाम क्या दिए, बैच ए, या बैच नाम उसका दिए बी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दोनों। अच्छा, इसका एक और नाम वेरिएबल का नाम क्यों पढ़ा, चूँकि इंग्लिश में आप लोग को पता है कि इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक को बोलते हैं VERY वेरी, और एक का नाम होता है VARY। इस वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, है ना। इसका मतलब होता है चेंजेबल, वेरी करना, कि डाटा मैच कर रहा है, वेरी कर रहा है, बदलाव हो रहा है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वेरी प्लस एबल, एबल मतलब क्या होता है, योग्य,
हम जहाँ बदल सकते हैं। जब लोग मैथमेटिक्स के अनुसार से चलो कुछ काम करेंगे, मान लो कि यहाँ पर x का मान दिए 10 दिए और काम करते करते क्या होगा कि x का मान में x प्लस हम लोग 10 कर दिए, तो x का जो मान प्लस 10 था वो 10 यहाँ लिखेंगे, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। तो अब जो है x का मान हमेशा कितना हो गया 20 हो गया, मतलब चेंज हो गया। ये चेंजिएबल है, इसलिए इसको हम क्या क्या बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने का कुछ यहाँ नियम है, कुछ इसका रूल्स है, उसको आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ रूल्स दिए हुए हैं कि द रूल्स टू डिफाइन ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर। किसी भी वेरिएबल को पहचानने के लिए, उसको बनाने के लिए कुछ नियम है। जैसे आपका जब नाम रखाया गया, आपका भी नाम मान लो कि किसी का नाम है सोनू, तो सोनू आप क्यों रखे, कोई ना कोई आपका वजह होगा तभी तो, या तो कोई एक नियम होता है कोई भी वेरिएबल को बनाने का। तो वो नियम यहाँ कहता है, फर्स्ट कहता है कि कोई भी जब हम नव वेरिएबल का नाम लिखेंगे C+ प्रोग्राम में, तो पहला लेटर मस्ट बी अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। फर्स्ट लेटर जो भी होगा हम लोग का वो अल्फ़ाबेट होगा, चाहे लोअर केस में लिखो चाहे अपर केस में लिखो, नो मैटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है स्पेस, कीवर्ड्स एंड स्पेशल सिम्बॉल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर नेवर अलाउड। कहता है कि जब कोई नाम लिखेंगे हम लोग उस समय हम उस नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हैं, कीवर्ड्स का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, इवेंट के स्पेशल सिंबल भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एक अपवाद में है, वह अंडरस्कोर। देखो इसको बोलते हैं क्या हम लोग अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर को आप यूज़ कर सकते हो, चाहे तो वेरिएबल नाम के पहले या बीच में या लास्ट में, कहीं भी आप दे सकते हो, ठीक है। और डिजिट्स आर अलाउड, डिजिट अलाउड तो है लेकिन बट नॉट फर्स्ट लेटर, नॉट एज ए फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर के रूप में हम डिजिट को यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन यूज़ ए डिजिट बिटवीन ये नेम और लास्ट ये नेम, नाम के बीच में और नाम के लास्ट में आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और एक चीज़ है, शुड बी शॉर्ट एंड सूटेबल। जब भी कोई नाम रखेंगे तो सूटेबल रखेंगे, छोटा रखेंगे, तो आपको प्रोग्राम कोडिंग करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर हम कुछ कुछ दिए हुए हैं, इसको आप लोग को पहचानना है कि कौन वेरिएबल गलत है, कौन वेरिएबल सही है। जैसे यहाँ पर दिए हुए देखो सब, यहाँ XYZ एक वेरिएबल का नाम दिए हुए, तो XYZ क्या हुआ, एक सही है, चूँकि हम कीवर्ड का यूज़ नहीं किए हैं। X1 नाम दिए हैं, ये भी सही है। 1 अंडरस्कोर यहाँ नेम दिए हैं, तो ये क्या हम लोग का सही है। CT4 देखो ये क्या डिजिट है ना, तो डिजिट तो है लेकिन पहले तो नहीं है, लास्ट में है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। डबल दिए, डबल में क्या किए, डी को बड़ा कर दिए हैं, यहाँ लिखे हैं डबल लिखे हैं, तो इसलिए क्या ये हम लोग का सही है। अब मान लो कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसे A+B = 10, तो 10 को क्या हम A+B नाम का वेरिएबल रख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा नो। क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल सिंबल है। स्पेशल सिंबल को हम वेरिएबल के बीच में यूज़ नहीं कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट में, चाहे बीच में, चाहे लास्ट में। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। अब आता है कुछ यहाँ क्वेश्चन करवाए हुए, उसको देखिए आप लोग। विच इज़ वैलिड आइडेंटिफायर, कौन सही आइडेंटिफायर है। तो ये पहला में लिखा हुआ 15AB, क्या लिखा हुआ 15AB, तो 15AB क्या है, गलत है ना, क्योंकि पहला अक्षर तो अल्फ़ाबेट नहीं है, डिजिट है। उसके बाद हाँ AB+C ये भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर REG.NO, तो डॉट भी तो कीवर्ड है, डॉट भी तो स्पेशल सिंबल है। लेकिन INT में क्या किया, आई को हम बड़ा कर दिए। अगर यही INT स्मॉल में रहता तो ये भी गलत होता, लेकिन हम INT में आई क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, तो ये क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया हम लोग का। तो इस प्रकार से आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में आप लोग इसका नोट्स बढ़िया से एक बार बना लेंगे। अगला जो हम क्लास देंगे उसमें से बताएंगे आप लोगों को लिटरल्स के बारे में, कि लिटरल्स क्या होता है, लिटरल्स कितने प्रकार के होते हैं, और ये और भी VBI है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे, जितना भी वीडियो हमारा जा रहा है उसको आप लोग लाइक शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब कर देंगे। तो क्या होगा कि आप लोगों को जितना भी वीडियो हम देंगे क्लास 12 का, वो आप लोग को मिलते रहेगा। और प्रयास है कि आप लोग को टर्म 1 का एग्ज़ाम जो अभी आ रहा है, हम उसके पहले सारा वीडियो आप लोग को बना के भेज देंगे। दुर्गा पूजा का छुट्टी में तो समय हमको अधिक मिलेगा, क्योंकि दिन भर क्लासेस रहता है। सुबह 6 बजे से सुबह 10-11 बजे तक क्लास रहता है,
फिर 3 बजे से क्लास रहता है, इस वजह से हम वीडियो नहीं बना पाते हैं। समय समय पर मिलने पर हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग को देते चलेंगे। आप और इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू।